आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पर। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली पे कई तरह के केस बने हुए हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनेकों तरह के केस कर रहे हैं। इसी में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है सीटेट एक्ट केस। यह केस अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर इस केस में जो अभ्यर्थी हैं वो अगर जीत गए तो 6 फेज की बहाली पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और फिर से 6 फेज की बहाली सरकार को करनी पड़ जाएगी। तो आखिर क्या है सीटेट एक्ट केस? इसके अलावे जो 6 फेज की बहाली हुई है इस पे एक और तलवार अटक रही है रोस्टर बिंदु का। रोस्टर यानी कि आप लोग को पता होगा कि बिहार सरकार बिहार में आरक्षण देने के लिए कुछ नियमों का पालन करती है। कहीं ना कहीं बिहार में जो नियोजन इकाई है जो एक तरह से धांधली का, भ्रष्टाचार का, घपलेबाजी का अड्डा बन गया है, वहाँ पे कुछ ना कुछ इस रोस्टर में खामी पाई गई है और इस खामी को पटना हाई कोर्ट में उजागर किया गया। आखिर क्या है पूरा मामला, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। साथ ही कुछ यूट्यूबर के द्वारा आज यह अफवाह भी फैलाई गई कि जो सीटेट एक्ट केस है उसमें आज हियरिंग हुआ और यह केस डिसमिस हो गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज इस केस की हियरिंग होनी थी, लेकिन लंबे कॉज लिस्ट के कारण यह केस टैकल नहीं हो पाया है। अब जब भी नेक्स्ट इसकी हियरिंग होगी मैं आपको इसका अपडेट ज़रूर दूंगा। लेकिन उससे पहले आइए 2 मेन बिंदु पे चर्चा करते हैं। एक तो रोस्टर जिसका कि पालन ऐसा कहा जा रहा है कि 6 फेज में नियोजन इकाइयों के द्वारा नहीं किया गया, और दूसरा सीटेट एक्ट केस। एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो खतरा है 6 फेज पे वो है रोस्टर पॉइंट्स का। जो नियमावली बिहार सरकार का है आरक्षण का पालन करने के लिए, उसका पालन जो नियोजन इकाई हैं उनके द्वारा नहीं किया गया और सरकार ने इससे पटना हाई कोर्ट में अपना पल्ला झाड़ लिया और सारा का सारा इल्ज़ाम थोप दिया नियोजन इकाई पे कि हाँ ये गलती हुई है, लेकिन ये गलती सरकार के तरफ से नहीं हुई है। ये जो गलती हुई है ये नियोजन इकाई के स्तर पे हुई है। लेकिन गलती तो गलती है, अगर कोर्ट में गलती एक्सेप्टेंस होता है गलती का, तो उसके लिए कोर्ट अगर आरोप अपना लेता है तो फिर पूरे का पूरा जो 6 पेज है इस पे तलवार अटक सकता है। और साथ ही साथ जो सीटेट एक्ट केस है इसमें क्या है ये भी ज़रा आप लोग समझिए। जैसा कि पता होगा आप लोग को कि बिहार में बीटेट भी होता है, लेकिन सीटेट में ऐसा प्रावधान है कि सीटेट उन्हीं राज्यों में एप्लीकेबल होगा जहां पे बीटेट नहीं होता है। लेकिन बिहार में बीटेट भी होता है और 6 फेज में बीटेट के साथ साथ सीटेट वाले को भी मौका दिया गया था। इसी को लेकर के बिहार के ऐसे अभ्यर्थी जिनका बीटेट में स्कोर कम होने के कारण जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ बहाली को फंसाने के उद्देश्य से पटना हाई कोर्ट चले गए कि इस मुद्दे पर इस बहाली को हम फंसा देंगे, यानी कि हमारा नहीं तो किसी का नहीं का प्रिंसिपल इन लोगों ने अपनाया है और ये लोग पटना हाई कोर्ट चले गए हैं। इस केस में 3-4 दिन का हियरिंग हो चुका है, ऐसा नहीं है इस केस में एक भी हियरिंग नहीं हुआ है। पहले यह केस गया था फर्स्ट बेंच में इस केस को डिसमिस कर दिया गया था, लेकिन जो अभ्यर्थी थे वो चले गए डबल बेंच में, लेकिन डबल बेंच ने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया और अभ्यर्थियों ने कुछ और सबूत लगाए उसमें और ये केस एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद सरकार से जवाब मांगा गया इसको लेकर के, और जिन अभ्यर्थियों का 6 फेज में बहाली हुई है सीटेट के आधार पे, उन्होंने बिहार के बड़े बड़े दिग्गज वकीलों को सामने उतार रखा है। बहुत सारे लोग हैं जो पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं कि कैसे भी करके 6 फेज की बहाली बचे। हम भी यही चाहते हैं कि 6 फेज की बहाली बचे, क्योंकि अगर 6 फेज की बहाली नहीं बची तो 6 फेज अगर फिर से हुआ तो 7th फेज कब होगा ये कहना मुश्किल हो जाएगा। 7th फेज 2 साल लग जाएगा या 4 साल लग जाएगा या 5 साल लग जाएगा, कुछ भी कहना फिर संभव नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो बिहार के आम अभ्यर्थी हैं वो भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक ही काम बच गया है कि अगर हमारा बहाली ना हो तो ये नहीं हाउ ये निकिन प्रकारेण किसी तरह से पेंच लगा के बहाली को ही फंसा दो, ताकि न हम जॉब कर सके और ना ही दूसरा आदमी जॉब कर सके। और बिहार सरकार शिक्षा विभाग तो यही चाहता ही है कहीं से कैसे भी करके कहीं से भी कोई ना कोई केस हो जाए ताकि बहाली रुक जाए। और ऐसा कहते हैं ना कि जो रोगी को मन भाए
वही डॉक्टर दवा बताए, यही यहाँ पे हाल हो गया है। जो सरकार चाहती है वही आम अभ्यर्थी कर देते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा 6 फेज में माध्यमिक उच्च माध्यमिक में सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति पत्र बांटना रह गया था। उसी बीच में एक धमाकेदार केस की एंट्री हुई और पूरा का पूरा 6 फेज फंस गया, अटक गया, और उसका फंसने का रिजल्ट ये हुआ कि हम लोगों का 7th फेज भी अटक गया। तो ये 2 मेन कारण हैं जो 6 फेज पे फिर से खतरा मंडरा रहा है। यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से, और आप लोग भी यही दुआ कीजिए कि जो यह केस है डिसमिस हो पटना हाई कोर्ट से, इस केस में कोई बड़ा आदेश ना आए, क्योंकि कोई बड़ा आदेश इस केस को में अगर आया तो 6 फेज को तो बर्बाद करेगा ही करेगा, साथ ही साथ 7th फेज भी बहुत दूर फेंका जाएगा। क्योंकि हमारे परम तेजस्वी शिक्षा मंत्री जो हैं वो बार बार कह रहे हैं 6 फेज के बाद ही ना 7th फेज आता है, और अगर आप उनसे ज़्यादा पूछेंगे तो वो सीधे सीधे उनके पास रड़ा रड़ाया जवाब है कि हम तक कहिए दिए हैं 6ठा चरण जाएगा तब ना 7वां चरण आएगा। दोस्तों, सरकार और सिस्टम से जब भरोसा उठने लगे तब एक ही रास्ता बचता है, सड़क का और आंदोलन का। इसीलिए ज़रूरी है ज़ोरदार आंदोलन और ताबड़तोड़ आंदोलन होना चाहिए, ताकि गूंगी बहरी लापरवाह सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और वो जो शिक्षक बहाली को बार बार फंसा रही है उसको फंसाना बंद करे और 7th फेज का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाले। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हर अपडेट मैं सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक अपडेट, फालतू की बातें नहीं, सबसे पहले मैं आपको देने का हमेशा कोशिश करता हूं। जो जेन्युइन अपडेट है वही मैं आपको देने का कोशिश करता हूं। इसीलिए आप लोगों से भी निवेदन है, कृपया वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। धन्यवाद।